गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव को। आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि चैप्टर में है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो क्या है इसका आंसर? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगर आदमी को रुचि नहीं है किसी काम को करने में, लेकिन जाति प्रथा में क्या होता है, मजबूरन उसको वो काम करना पड़ता था, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। ठीक है। ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश का एक जगह था मऊ, वहीं इनका जन्म हुआ था। अगला देखिए क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है। अगला देखिए क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? आदर्श जो समाज है वह स्वतंत्र और समता, मातृत्व यानी वह भाईचारा जो होगा उस पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो हम लोगों ने चैप्टर में ही पढ़ा था कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आधुनिक सभ्य समाज। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? देखिए आधुनिक समाज, सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। क्या चीज के लिए? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसलिए कि देखिए होता है क्या है कि श्रम विभाजन जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि जातिगत पेशे में लोग को क्या कर दिया जाता था, इच्छा हो या नहीं हो विवश कर दिया जाता था। तो यही सब चीजें इसमें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? एलियनेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। अगला देखिए भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? देखिए लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात यह है कि जातिवाद का जो पोषक है वह बोलते हैं कि जाति प्रथा क्या है, सही है, क्योंकि लोग जब बटा रहेगा तो इनका समय क्या होगा, मजे से कटेगा। तो इसीलिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं, मतलब जातिवाद करने वाले जो पोषक हैं उसका कमी नहीं, वो और इसको बढ़ावा देते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता क्या नाम था? भीमाबाई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े श्रम विभाजन जाति प्रथा की क्या है? कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है? क्या है? निबंध। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था इनका जन्म? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, अब देखिए क्या है। अंबेडकर ने चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? कौन थे? अब देखिए, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले, यानी इनमें से सभी। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रही है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? कौन सी रचना है? देखिए, द कास्ट इन इंडिया, ये भी इनका है, देयर मैकेनिज्म। अनटचेबल भी इनका है, हुआ सूरज भी इनका है, यानी इनमें से सभी। ये चारों रचनाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है, अब अगला क्या है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुक नायक, इंपॉर्टेंट है ये। मुक नायक जो है ये क्या था? पत्रिका था, मैगजीन। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वांग्मय जो है कितने खंडों में है? तो इनका वांग्मय जो है 21 खंडों में है। ठीक है, ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था निबंध। कुछ क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दिया गया है, मिस्टेक से किया होगा। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? बाबा साहब की। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कौन सा कारण है? प्रमुख और प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख। ये हम लोगों ने फर्स्ट में ही पढ़ा था। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक कौन थे? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, घबराना नहीं है एग्जाम में। आगे देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।